स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद है। आज समय लिमिटेड है क्योंकि कल से व्यास पूजा जो कल बीत गया है उससे व्यास पूजा का ऑफरिंग का मतलब गुरु महाराज के प्रति जो अपने विचार भाव हैं महाराज जी के संपर्क में आने के भक्तों के, वो कल से एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। शायद वो 3:30 या 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है प्रोग्राम। उसका लिंक चाहे तो ग्रुप में से ले सकते हैं आप लोग। तो कल हरिद्वार के भक्तों का था उसमें कि हरिद्वार के वहाँ के उत्तराखंड के जो हैं मुख्यमंत्री हैं, पिछले मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट के मंत्री, उनका था। लेकिन उन्होंने महाराज के प्रति अपने उद्गार, अपने भाव व्यक्त किए थे उनके 75वें प्रकटोत्सव की वर्षगांठ पर उस पर। तो आज गुजरात के भक्तों का कुछ रहेगा ऐसा, तो आप चाहें तो उससे लोग उनके भक्तों के भाव को जो है सुनने से हमें भी प्रेरणा मिल सकती है या हमें सुनना चाहिए। तो 3:30 बजे तक हमें प्रोग्राम को करना होगा जिससे अगला प्रोग्राम शुरू हो सके। तो आइए शुरू करते हैं जिससे समय पे फिर कर सके इसकी समाप्ति। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। की जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जगदूशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। साई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। आर ना कछु चाहिए निश दिन चरणन से। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। हरे कृष्णा। जो प्रसंग ये चल रहा है कुंती महारानी का, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। जिस समय में पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया और हस्तिनापुर जो दिल्ली का, जो इस समय भारत में दिल्ली का जो है राजधानी है,
वो हस्तिनापुर कहलाता था आज से लगभग 5000 साल पहले। और युधिष्ठिर महाराज सारी धरती का साम्राज्य देखते थे वहां से। सभी राजा उनके मार्गदर्शन में ही राज्य करते थे विश्व पर। और जब राज सिंहासन मिल गया पांडवों को, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अब मैं चलता हूं यहाँ से द्वारिका के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ऐसे में कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती हैं और भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और जब भी मेरे परिवार में, मेरे पुत्रों पे, संतानों पे जब भी कष्ट आया, आपने हर कदम कदम पे उस समय में हमारे आप साथ में रहे, हमारी रक्षा की। तो ऐसे में कुंती माता कहती है कि मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार करती हूँ। जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, उस समय में आपने मुझे पहले ही वचन दे दिया कि तेरे 5 पुत्रों को जीवित लेकर आऊंगा, जबकि अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ था। तो ऐसा भगवान केवल आप ही कर सकते हैं। और उनके चरणों में वंदन करने जब उनकी स्तुति पूजा की उनकी, तो भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में राजमहलों के अंदर जब अन्य भी ये समाचार फैला, तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़े आर्त भाव से भगवान को याचना की, प्रार्थना की और उनको रोकने का प्रयास किया। महाराज युधिष्ठिर बड़े मन में व्यथित हैं इस बात को लेकर कि इस महाभारत के युद्ध के अंदर, जो लगभग 5000 साल पहले का उस समय का सबसे बड़ा ऐसा युद्ध था जिसमें 64 करोड़ लोग मारे गए, कई लाखों लोग लापता हो गए, उनका पता ही नहीं चला। तो युधिष्ठिर महाराज को ये बड़ी गलानी थी, देखो एक राज के कारण से इतना बड़े, इतने नरसंहार हुआ, इतने बड़े उस पर, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई। तो मन में बहुत अशांत है। तो भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर आते हैं जहां पर भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। 5 पांडव बड़े सुसज्जित, बड़े सुंदर रथ पर और राजसी वेश के अंदर वहां पर आए। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि इस समय भीष्म पितामह उन्हें राजसी वेश में पांडवों को देखकर उनको प्रसन्नता हो, क्योंकि भीष्म पितामह ने संकल्प कर रखा था कि जब तक ये हस्तिनापुर का जो राज सिंहासन है जब तक सुरक्षित हाथों में नहीं चला जाता, तब तक वो इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। और जब 5 पांडव आए भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो पितामह ने उनका भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और वहीं पर भगवान कृष्ण पितामह के पास में ही और 5 पांडव बैठ गए। तो उस समय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह देखो, युधिष्ठिर जो है इस समय सोचते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ, तो बड़े इनका मन जो है व्यथित है, तो आप इनको कुछ मार्गदर्शन उपदेश दीजिए। तो उस समय में भीष्म पितामह ने उन्हें युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके क्या क्या ड्यूटीज, कर्तव्य क्या क्या हैं। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में उन्हें बताया, उनके कर्तव्यों के बारे में, जिससे युधिष्ठिर महाराज
फिर उसके अनुसार राज्य देख सकें, ठीक से शासन कर सकें प्रजा के ऊपर। जो कि राजा के लिए बताया गया है कि जो एक तरह से भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज को मार्गदर्शन देते हुए पितामह कहते हैं, ऐसे में जब आकाश से कोई देवता जैसे कोई धरती पर गिर पड़े, ऐसे भीष्म पितामह भूमि पर लेटे जब देखा, तो पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। और ऐसे में पितामह का अब समय नजदीक, अब जाना चाहते हैं इस धरती से। तो ठीक उससे पहले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं कि जिस समय में मैं इस देह का त्याग करूं, आप मेरे नेत्रों के, मेरे आंखों के सामने होंगे। मैं आपका दर्शन करते हुए इस शरीर का त्याग करना चाहता हूं। और भगवान ने स्वीकार कर लिया इस बात को। अनेक वहां पर ऋषि उपस्थित थे, जिनमें से नारद जी वहां पर थे, पर्वत मुनि, धौम्य ऋषि, स्वयं ईश्वर के अवतार व्यासदेव थे वहां उपस्थित, बृहदश्व ऋषि, भारद्वाज ऋषि, परशुराम भगवान, उनके शिष्य वशिष्ठ ऋषि, इंद्र प्रमद ऋषि, ऋत ऋषि, गृत समद ऋषि, असित ऋषि, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन ऋषि जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित थे उस समय। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी वहां पर हैं उपस्थित। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और जो कि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पास ही पांडु, महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से अपलावित हो गए थे। भीष्म देव ने कहा, ओहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जहां तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने घोर संकट, घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है।
मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह इस बात को कहते हैं पांडवों को कि जो जीवन में अनेक तरह के ये कष्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कष्ट काल से प्रेरित होकर अपने कहीं ना कहीं पूर्व में कर्म रहे होंगे। हम समय काल से जो तरह तरह के जीवन में कष्ट आते हैं, तो व्यक्ति को उसे सहन करना चाहिए उस परिस्थिति को, जो खुद से हमारे ना चाहते हुए भी जो आ रहे हैं, इस तरह के कष्ट जो है। तो जबकि पांचों पांडव भगवान के अनन्य भक्त हैं, उसके बाद भी इस तरह से जो ये जीवन में कष्ट आना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे क्या है, भगवान कष्ट देकर अपने भक्तों को उनके हृदय में अपने प्रति जो दिव्य भाव है वो और अधिक उनको बढ़ाना, प्रगाढ़ करना चाहते हैं। ऐसे में ओहो, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। पितामह कहते हैं कि यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी श्री कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण की क्या योजना है इन सब के माध्यम से, इसको कोई सामान्य हम नहीं कोई जान पाता इस बात को। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे को कुछ भी करना चाहे, चाहे कितने भी चाहे प्रयास करें, लेकिन पाप जो है कभी पुण्य पर नहीं जीत सकता। अतएव हे भारत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो बहुत दुखी हैं कि इतना बड़ा ये युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए और मैं निमित्त बना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि इसको भगवान की अचिंत्य, अचिंत्य जो हमारी चिंतन शक्ति से बाहर है, हमारी समझ पाने से, भगवान की योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। उससे मन में दुखी अशांत मत हो कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ। अब तुम, क्योंकि भगवान जो उन्होंने वचन दे रखा है कि मैं जब अधर्मी लोग धरती पर बढ़ जाते हैं तो उनका संहार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। तो अपने भक्तों को ही वो निमित्त बनाते हैं, तो पांचों पांडवों को निमित्त बनाया उसमें, और इस महाभारत के युद्ध में इस धरती में जो अधर्मी थे उनका बोझ धरती से कम किया। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, कि अब तुम राजा बन चुके हो सारी धरती के। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है इसके बाद में अब युद्ध के। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोगता है।
लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को विचार करना चाहिए कि जिन भगवान कृष्ण का हम भले नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं उनका या उनके बारे में जितनी भी हमें जानकारी है, लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण जो है वो आदि भगवान है। आदि भगवान का मतलब सब कुछ जो कुछ भी है इस संसार में हमें दिख रहा है, जो भी हम देख रहे हैं वो सब भगवान कृष्ण से ही निकला है। जितने भी भगवान के अवतार हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं और ये सारा भौतिक जगत सब भगवान से ही, आदि भगवान से ही है निकला। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं बिल्कुल हमारी तरह, जैसे पांचों पांडव रह रहे हैं, जैसे बाकी सब लोग, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी उनके बीच में ऐसे रह रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करते हुए युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। भीष्म पितामह ऐसे पूरा आदर कर रहे हैं जैसे वृष्णि वंश में ऐसे ही रह रहे हैं हम सामान्य लोगों की तरह। और पितामह कहते हैं हमें स्वसर्जित शक्ति, उनकी स्वसर्जित जो शक्ति है भगवान की योग माया, उसके द्वारा सबको मोहग्रस्त कर रखा है। किसी को ये अनुभव नहीं कि मैं साक्षात भगवान हूं, उनको उनके परिवार के सदस्य जैसे उनको लग रहे हैं मन। हे राजन, शिव जी, देव ऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। इनको वास्तव में भगवान की जो महिमा है, उनका शिव जी को, देवऋषि नारद जी को और भगवान के अवतार जो हैं कपिल भगवान, इनको वो गोपनीय जानकारी रखते हैं भगवान के बारे में। तो यहाँ पर ये बात भी बताई है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। संकट में जो वो बार बार भगवान का स्मरण करता है, जब कोई कष्ट आता है तो उससे और अधिक वो भक्त शुद्ध होता है। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, आप जो उनसे रिश्ते संबंध मान रहे हैं एक संसारिक तरीके से, ये मेरे ममेरे भाई हैं या मेरे प्रिय मित्र हैं या शुभेशी हैं, मंत्री हैं, दूत बन के उनको भेजा युद्ध से पहले, या उपकारी, लेकिन वास्तव में ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से युक्त होता है, वे समदर्शी हैं। आगे भीष्म पितामह वर्णन करते हैं कि किसी तरह का जो हमारे में है ना कि ये मैं मेरे का या भेद बुद्धि करना, अपने से अलग दूसरों का, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल मुक्त है, जो प्रत्येक सबके हृदयों में है विद्यमान। और जो भी कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से, जो संसारिक हम कर रहे हैं तरह तरह के भौतिक भोगों के लिए हम कर, भगवान इससे बिल्कुल हटकर मुक्त हैं, इससे भौतिक आकर्षण से। वो किसी भौतिक उन्माद से नहीं करते, वो दिव्य स्तर पर रहते हुए अपने सभी कार्यकलाप करते हैं जिस उद्देश्य को वो लेकर आए।
सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि उनका मैं अनन्य सेवक हूं। और पितामह कहते हैं कि विशेष कृपा करके अब वो आए हैं। जब मैं खुद से अब अपना इच्छा मृत्यु का जो मेरे को वरदान मिला, मैं अपने शरीर को त्यागने जा रहा हूं, तो वो कृपा करके मेरे सामने भी करें। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति, चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये श्लोक बड़ा विचारने समझने वाला है, जिसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कि जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से, एक तो मन को पूरी तरह से एकाग्र कर देना, एकाग्रचित होकर भक्ति करना भगवान कृष्ण की जो करता है, और जो मन को उनके चिंतन में लगा के रखता है श्री कृष्ण के, और पवित्र नाम का कीर्तन करता है भगवान श्री कृष्ण के, इससे भक्तों के मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो हमारा मन विषय भोगों से हटता नहीं है, हमें ये अभ्यास हमारे लिए बताया है, पितामह बता रहे हैं अपने आचरण से, कि एकाग्र भक्ति करके पूरी तरह से मन को कृष्ण में लगाकर एकाग्र भक्ति से कृष्ण का, भगवान का, उनकी लीलाओं का, उनका चिंतन करके भगवान कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं भगवान। ये तरीका है मन में भगवान के प्रकट होने का। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर के, जो इस तरह से अभ्यास करता है जीवन भर, तो शरीर जब भौतिक शरीर को छोड़ने का समय आता है ऐसे भक्तों का, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनको उनके सारे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। जो भी हमसे फल की इच्छा से तरह तरह के कर्म हो गए हमसे जानकर और अनजाने में, उन सारे कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि ये सकाम कर्म करना ही हमारे लिए बंधन का कारण बना हुआ है। हम कोई भी कर्म करते हैं फल की इच्छा से करते हैं, बदले में मेरे को क्या मिलेगा। तो ये सकाम कर्मों का बंधन से केवल भगवान कृष्ण ही हमें मुक्त कर सकते हैं, अन्य कोई तरीका नहीं। और फिर प्रभुपाद जी ये वर्णन करते हैं, जो यहाँ पर शब्द है योग के बारे में। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, एक लक्ष्य की तरफ मन को केंद्रित करना, केवल सब ओर से विषय भोगों से हटाकर मन। और वास्तव में ऐसी एकाग्रता को समाधि कहते हैं, या फिर भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति, पूरी तरह से अनुरक्त हो जाना, पूरी तरह से लग जाना केवल भगवान कृष्ण की सेवा में, इसे भी समाधि कहते हैं। उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है ऐसे भक्त का। और नवधा भक्ति में श्रवण, सुनना भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव से भगवान की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, जो गीता में, भागवत में जो आज्ञा है भगवान की गीता में दी गई, सख्य भाव से जैसे अर्जुन भक्ति करते थे सख्य भाव में, और फिर समर्पण करना, ये सभी नवधा भक्ति में। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह शरीर छोड़ ना दूं।
तो यहाँ पर पितामह ने जो स्तुति की उसमें शब्द क्या कहा है, चतुर्भुज रूप का वर्णन किया। भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण ही आदि नारायण है, इसलिए उन्होंने ये संबोधन दिया है चतुर्भुज का, कि स्वयं जो श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं दो भुजाओं वाले, यही वास्तव में आदि नारायण है चतुर्भुज रूप में, इसलिए यहाँ पर का चतुर्भुज रूप। और उनके नेत्र कैसे हैं भगवान के, सूर्य की, उगते हुए सूर्य की भांति अरुण नेत्रों वाले, और बड़े सुंदर रीति से सजाए गए वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही प्रतीक्षा करें, पितामह कहते हैं, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे। भीष्म पितामह के जो आराध्य देव थे वो चतुर्भुज नारायण, लेकिन वे यह जानते थे पितामह कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं चतुर्भुज नारायण। ये बात अच्छे से भीष्म पितामह को मालूम है। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनके विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। अब युधिष्ठिर महाराज ने वास्तव में क्या क्या धार्मिक कर्तव्य हैं वो सिद्धांत पूछे कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, जिनके अनुसार मैं फिर राज्य शासन कर सकूं। भीष्म देव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है। जब भगवान के ऐसे परम भक्त हैं पितामह जैसे, देखने में वो सामान्य पुरुष जैसे बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल प्रकट नहीं करते कि हाँ वो बड़े महान हैं, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यास देव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं वो। भगवान वेद व्यास जी से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं भीष्म पितामह जैसे भगवान के जो भक्त हैं। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भगवान जगह जगह वर्णन करते हैं इस बात का, अगर मेरे भक्तों की जो पूजा है वो मेरे से भी अधिक श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने पहले वर्णाश्रम धर्म के बारे में, चारों वर्णों का आचरण, जिसमें से भीष्म देव बताते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बतलाई गई हैं। 9 यह हर एक में योग्यताएं होनी चाहिए। एक, क्रोध ना करना। दूसरा, झूठ ना बोलना। तीसरा, धन संपदा का समान वितरण करना। एक राजा के लिए जरूरी है समान रूप से वितरण करे संपदा का, धन संपदा। क्षमा करना, अपनी वैद्य पत्नी, जो विवाहित जिनसे, वैद्य पत्नी से ही केवल संतान उत्पन्न करना। मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना। जो भी सेवक या आश्रित है उनका पालन। वो प्रयुक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। तब तक वो सभ्य नहीं कहला सकता वह मनुष्य, कि जब तक ये उसमें 9 जो है ये गुण ना हो उसके अंदर का। आगे फिर मार्गदर्शन देते हुए भीष्म पितामह को ब्राह्मण के, क्षत्रिय के सब बता रहे हैं कि वास्तव प्रशासक जो शासन देखते हैं, क्षत्रिय जो हैं, प्रशासक को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। कि ऊपर से देखने में, जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जो है वो ऊपर से अहिंसक बन रहे हैं, लेकिन कैसे अहिंसक हैं कि बंटवारे के टाइम में हिंदुओं को काटा जा रहा है,
लेकिन वो अहिंसक बने हुए। लेकिन मुसलमानों के प्रति उनका अलग रवैया। तो अहिंसक का ये स्वांग नहीं करना चाहिए प्रशासकों को, जिससे उन्हें नर्क जाना पड़े कल। और फिर दूसरा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल जो ये वोटिंग सिस्टम है, कि मतों की संख्या के आधार पर कायरों को, जो कायर लोग हैं, केवल वोटों की गिनती अपनी बढ़ाकर लोगों को अपने साथ करके राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। ये तरीका ठीक नहीं है कि मतों के द्वारा कर, केवल मतों के द्वारा क्या है, किसी बदमाश को भी या किसी शूद्र को भी ऐसे बैठा दिया जाता है, मंत्री बना देते हैं या प्रधानमंत्री, इस तरह के राष्ट्रपति के पदों पर, चाहे आचरण उसका ना हो वैसा, भगवान के प्रतिनिधि जैसा। और युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, आज का कहने को जो राजा है कभी युद्ध भूमि में ही नहीं जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री ऐसे। तो ये सब जो कमियां जो आ गई हैं समाज में। और फिर व्यापारी वर्ग जो वैश्य हैं, उनके लिए बताया वर्णन है कि व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से ये आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध का उत्पादन, अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि हो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते। आज जो पशुओं को केवल मांसाहार करने वाले जो हैं, केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए, खाने के लिए उन पशुओं के मांस को इस तरह से जो बिक रहा है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, वैदिक ग्रंथों के। पशु कभी भी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वध किए जाने के लिए नहीं होते हैं। और शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त हैं। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म के बारे में पितामह ने उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को। फिर तब उन्होंने, पितामह ने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों के बारे में बताया कि किस तरह से मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कैसे कैसे कर्म किए जाए। उसके बाद फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन किया कि स्त्रियों के लिए कर्तव्य, जैसे यहाँ स्त्री वर्ग का वर्णन है कि स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है और अगर एक बार इस सुरक्षा से अगर नियंत्रण हटा लिया जाए, अगर स्त्रियों को समाज में सुरक्षा नहीं मिलती, तो व्याभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है, समाज में सब भटकाव आ जाता है। और व्याभिचार का मतलब क्या है, वर्ण संकर या फिर ऐसी अवांछित बालकों की उत्पत्ति होती है जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है, जैसे आज समाज में हो रहा है संसार के अंदर। कि जब विदेशों के अंदर तो विशेषकर है कि कितने कितने विवाह बदलते रहना, कभी किसी को तलाक, और ऐसे इस तरह से क्या है, इस तरह के वर्ण संकर पैदा होते हैं जो समाज में सब अव्यवस्था फैला देते हैं। इसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया। जब भीष्म देव इन सबका वृत्तिपरक कर्तव्यों का जब वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया।
मतलब सूर्य जो है 6 महीने दक्षिणायन की ओर से चक्कर लगाते हैं, दक्षिण की ओर से, और 6 महीने उत्तरायण की ओर से। जब सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए तो उत्तरायण में शरीर छोड़ने पर ऐसा वर्णन आता है कि उच्च लोकों में वो आत्मा जाती है। या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, उन 6 महीने जो है वो देवताओं का स्वर्ग में दिन होता है, दिन के जो 12 घंटे जिसे कह सकते हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं 6 महीने, उस समय देवता शयन कर जाते हैं, देवताओं की रात्रि होती है। जैसे इस स्वर्ग का एक दिन इस धरती का एक साल होता है। तो यहाँ पर यही वर्णन है कि जिस समय में सूर्य उत्तरायण में आया, जो लगभग जनवरी का माघ महीने के समय से शुरू होता है इनका, तो उस उत्तरायण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए, क्योंकि उनकी इच्छा थी उत्तरायण में शरीर छोड़ने की, जिससे उच्च लोगों की तरफ उनका जो, वैसे भी वो भक्त हैं भगवान के, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, तो भी उन्होंने प्रतीक्षा की उत्तरायण में आने की सूर्य के। और जब ये सब चर्चाएं चल रही थी, उस समय में सूर्यदेव जो है वो उत्तरायण, उत्तर की दिशा की ओर चले गए। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। जो इच्छा अनुसार जो मरने वाले योगी, तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे पितामह, उनके बड़े गूढ़ मतलब स्वयं जिन्होंने शिक्षा ली थी बृहस्पति जी से, ऐसे गूढ़ विषयों पर बोलते थे और हजारों युद्धों में लड़ चुके थे भीष्म पितामह, और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे। उन्होंने बोलना बंद कर दिया पितामह ने, अब जब उत्तरायण में सूर्य चले गए। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, सब तरह के बंधन, मोह के, आसक्ति के सारे बंधनों से मुक्त होकर, अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर, अब वो सब भी चिंतन पांडवों का, कुंती माता का, सबके चिंतन सब हटाकर, पारिवारिक, उनसे मन को हटा लिया उन्होंने। और ऐसा वही कर सकता है जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो पहले, इन सब विषय भोगों से मन को हटाकर भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में मन को बार बार लगाने का अभ्यास। जिसने जीवन भर अभ्यास किया होगा, वही जीवन के आखिरी समय में मन को हटा पाएगा विषय भोगों से। अगर जीवन भर अभ्यास नहीं किया तो आखिरी समय में भगवान में मन नहीं लगने वाला। तो पितामह ने क्या किया, उसी समय सब ओर से मन को हटाकर बोलना बंद कर दिया और अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया। देखिए कि भगवान कृष्ण पर पूरी तरह से नेत्रों को टिकाकर, नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के, टकटकी लगाए हुए, जो उनके समक्ष खड़े हैं, साक्षात भगवान कृष्ण जो उनके समक्ष में पितामह के खड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, जो 4 भुजाओं वाले थे। 4 भुजाओं वाले जो पहले वर्णन आ चुका है कि पितामह जो हैं उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज नारायण, लेकिन पितामह को इसमें कोई भेद अंतर नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं इसको पूर्ण रूप से कि भगवान कृष्ण ही चतुर्भुज नारायण है। तो उनके समक्ष तो भगवान कृष्ण ने, जिनके वो चतुर्भुज रूप में दर्शन, वैसा उनको उनके भाव के अनुसार दर्शन दिए और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। भगवान कृष्ण ने ऐसे पीतांबर, जो चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में पीतांबर धारण किया हुआ था, जो चमचमा रहा था बिल्कुल। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, बिल्कुल शुद्ध ध्यान जिसमें कोई और अन्य चिंतन नहीं, भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। उसी समय पितामह को वो सारा कष्ट, जो शरीर पर तीर लगे हुए थे, बाण जिससे कष्ट था, वो सारा कष्ट जो है वो उससे मुक्त हो गए उसी समय। जब पूरी तरह से ध्यान भगवान कृष्ण में एकाग्र कर दिया, तो वो पीड़ा का अनुभव ही होना बंद हो गया,
क्योंकि मन ही ये सब चिंतन करता है, कभी सुख का कभी दुख का, लेकिन मन को शुद्ध ध्यान तक केवल भगवान कृष्ण में नहीं लगाती। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए पितामह के, और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। और अब शरीर का त्याग करते हुए पहले पितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, जो मन के तीन कार्य हैं, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, चाहना, तो पितामह कहते हैं जो अभी तक मैं करता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। अभी तक था क्या था, बार बार कभी परिवार का, कभी राजपाट का, ये सब चिंतन मन में वृत्तियां लगी रहती थी। सोच कैसे हस्तिनापुर ये सब राज्य सुरक्षित रह सके, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो, अपने इस मन को। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सर्जित है। पितामह कहते हैं अब केवल मेरे को भगवान कृष्ण में ही अपने मन को लगाने दो, जिनके द्वारा सारी ये सृष्टि सर्जित है, ये सब सर्जन हुआ है, सृष्टि बनी। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? तमाल वृक्ष की तरह नीले रंग का सर। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक, उच्च लोकों में जैसे स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी के लोक हैं, मध्य लोक ये धरती भूलोक जो है, और अधोलोक धरती के नीचे के लोक, पाताल लोक और अन्य लोक। इन तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है भगवान श्री कृष्ण का जो ये तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का जो है दिव्य शरीर। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। ये प्रार्थना कर रहे हैं पितामह भगवान कृष्ण को कि आपका ये चमचमाता पीतांबर और आपका ये मुख कमल जो है चंदन चर्चित मेरे आकर्षण का विषय बने। मेरा मन पूरी तरह से आपके और आकर्षित हो जाए, आपके इस मुखमंडल, मुख कमल, और मैं किसी प्रकार से के फल की इच्छा न करूं, और कोई मन में किसी अन्य फल की इच्छा मेरे मन में ना रहे, ऐसा पितामह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए। और युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। फिर पितामह ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान का जो ये जिस समय में युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र की, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र और सारथी बने हुए हैं, तो जो घोड़ों की टापों से धूल उड़ के भगवान कृष्ण के घुंघराले लहलहाते केशों पर बैठी हुई थी, बालों पर धूल, और पसीने के कारण मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। और जब मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव, और पितामह ने जब इस तरह के बाण चलाए जिससे अर्जुन को भी शरीर पर जगह जगह घाव हो गए, और भगवान कृष्ण को भी वहां पर हैं, तो मेरा मन उन्हीं भगवान कृष्ण के पास चले। उस समय की जो उसका स्मरण कर रहे हैं पितामह। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने आदेश देना, और भगवान कृष्ण ने रथ को उसी जगह उसी समय, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में
अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए रथ को लेकर, और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने के मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। आगे पितामह कहते हैं, केवल भगवान कृष्ण ने जब दृष्टि डाली उस विरोधी पक्ष पर, कौरवों पर, इतने से उनकी आयु क्षीण हो गई, और परिणाम में ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से हो गया। तो पितामह कहते हैं, मेरा मन उन श्री कृष्ण में ही स्थिर हो मेरा मन। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। और ऐसे में पितामह कहते हैं कि जिस समय में अर्जुन जो है, अर्जुन का मन जब देखा कि अपने ही पारिवारिक लोग ही युद्ध भूमि में खड़े हैं, मेरे ही चाचे ताए संबंधी इस तरह के, तो उसी समय अर्जुन मोह में पड़ गया अज्ञान के कारण, केवल शरीरों से पहचान करता वो मानता हूं। ऐसे में भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके गीता का जो दिव्य उपदेश दिया, उससे उसके अज्ञान को, केवल शरीरों से ही संबंध मानना, उसको समूल नष्ट कर दिया। पितामह कहते हैं, उनके चरण कमल भगवान श्री कृष्ण के सदैव मेरे आकर्षण का लक्ष्य बने रहे। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। और जब भीष्म पितामह ने लगातार बाण चलाने शुरू कर दिए अर्जुन पर बड़े तीव्र गति से, तो अब जब भगवान कृष्ण ने देखा कि इस समय में अब तो अर्जुन की रक्षा मुश्किल हो रही है, कि अर्जुन पितामह जिस तरह से बाण चला रहे हैं, तो उसी समय क्रोधित होकर भगवान ने क्या किया, उसी समय रथ से छलांग लगा दी नीचे, कूद गए। और अपनी मेरी इच्छा की पूरी करने के लिए, क्योंकि पितामह ने ये एक दिन पहले ही दुर्योधन के उकसाने पर ये वचन कहे थे कि मैं कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले एक पांडव का वध कर दूंगा, तो और अब उस तरह से पितामह कर भी रहे हैं बाणों की वर्षा। तो परिणाम, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और वे रथ से नीचे उतर आए और उसका पहिया उठा लिया। एक टूटे हुए रथ का पहिया उसी समय अपने उंगली पर धारण कर लिया और तेजी से पितामह कहते हैं मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे श्री कृष्ण भागे मेरी तरफ को तीव्र गति से। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। जो उप वस्त्र ऊपर उन्होंने पीताम्बर ऊपर से धारण कर गया था, उत्तरीय वस्त्र, वो भी वहीं गिर गया भूमि पर ही भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, जो मुक्ति के दाता है, जन्म मरण से मुक्त करने वाले, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। पितामह कहते हैं कि उसके अलावा मेरे को और केवल भगवान कृष्ण के ही प्राप्ति हो, उनके धाम की। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, पितामह कहते हैं, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। देखने मानने में ऐसा लगता था कि जैसे मैंने जो तीव्र गति बाण चलाए उनके ऊपर, उससे वे क्रुद्ध हुए हों, लेकिन वास्तव में वो कृपा करके पितामह को उनका कवच भी छितरा गया भगवान कृष्ण का, और उनका शरीर खून से सन गया था उस समय में। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। पितामह कहता है, अब जब मृत्यु का ये अवसर मेरा आ गया है, तो मेरा चरम आकर्षण, एकमात्र आकर्षण केवल भगवान कृष्ण के ही प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं,
जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए हैं और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे हुए हैं और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो पितामह जो यहाँ पर ये अब स्तुति करते हुए इस तरह से के वर्णन कर रहे हैं कि जिसने भी युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनको मृत्यु के बाद में उन सबको जीवों को उन सबको अपना मूल स्वरूप, उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। उनको फिर इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ा। अर्थात भगवान का दर्शन मात्र जो है जीव को बंधन से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला है। और इससे अब विचार करिए, जिन पितामह के सामने मृत्यु समय में उस समय भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित हैं, तो सोचिए पितामह कितने महान भक्त होंगे भगवान के, श्री कृष्ण के। और वो पितामह कहते हैं, मैंने भगवान के उस कुरुक्षेत्र में जब ये लीला, ये घटना घटी, मैंने अभी तक उसको भुलाया नहीं है कि अर्जुन के सारथी जैसे भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे और अपने दाहिने हाथ में चाबुक ले रखा था, बाएं हाथ में लगाम थामी हुई थी रथ की, अर्जुन के रथ की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, एक्चुअली मैंने देख लिया है समय, मैं कर रही वही आखिरी ये श्लोक कर रहे हैं। इस बात से, इससे भगवान के इस स्वरूप का जैसे पितामह चिंतन करें, इसका चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए भगवान के इस तरह सारथी रूप में, जो भगवत गीता पर भी ये चित्र बना हुआ है कि हाथ में लगाम थामे हुए भगवान अर्जुन के सारथी बने। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इसी तरह से हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां रूपी घोड़े और मन जो लगाम के रूप में, इनको आप कृपा करके भगवान या फिर जिसे आप कहते हैं भगवान के प्रतिनिधि के हाथ में हमें सौंपना चाहिए, गुरु के हाथ में। अर्थात उनके मार्गदर्शन में ही हमें कार्य करने चाहिए, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के जो भी कार्य व्यवस्थित। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम बना है कि गुरु के आश्रित होकर, गुरु से दीक्षा लेकर, प्रमाणिक गुरु से हम जब तक इन इंद्रियों को, मन को पूरी तरह से हम भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि रूप गुरु के मार्गदर्शन में जब तक अनुशासित नहीं करेंगे, तब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे मोक्ष प्राप्त करने के, भगवत प्राप्ति करने की। तो इसीलिए गुरु की शरणागति आवश्यक है, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना, अपनी स्वतंत्र मन मर्जी की भक्ति करने की जगह। और ये सब जो प्रार्थनाएं और सब हैं, स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी, भगवान वेद व्यास जी, सूत गोस्वामी जी द्वारा है संकलित। तो इसलिए हम कोशिश उससे करके कर रहे हैं, पढ़ के, कि ठीक है संस्कृत के श्लोक अगर नहीं समझ आ सके, कम से कम हिंदी अनुवाद से तो हम कोशिश करें उसको श्रवण करने का, जिसमें बिना कोई अपना अलग से मिलावट उसमें किए हुए भी अन्य तरीके से। इसलिए इसका ऐसा वर्णन भी हमारे आचार्यों की ओर से कि हमें बिना ग्रंथ के हमें वो नहीं करना चाहिए प्रवचन, उससे अहंकार आ जाता है। ऐसा कई जगह प्रभुपाद जी ने वर्णित किया है आचार्यों की ओर से। तो कोशिश कीजिए भगवान के ऐसे रूप का ध्यान करने की, जैसे पितामह आखिरी समय भगवान के इस सारथी रूप में, पार्थ सारथी रूप का ध्यान कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने कुरुक्षेत्र में। उसका हमें ध्यान करना चाहिए कि कैसे भगवान ने उस समय में अर्जुन के सारथी बने और उनको मार्गदर्शन किया। इसी तरह से हमें भी इंद्रियां, मन, बुद्धि को भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में ही मुझे अपने दिनचर्या के सारे कार्यकलाप करने चाहिए। कोई भी स्वतंत्र नहीं करना चाहिए केवल इंद्रिय भोग के लिए, मौज मस्ती के। हरे कृष्णा। धन्यवाद। समय हो चुका है।